मेरी तरह आप भी 2-3 दिन तक ये जरूर सोच रहे होंगे कि यार आखिरकार तब जब भारत एकदम मजबूत स्थिति में था तो भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर क्यों किया, या भारत क्यों अमेरिका के दबाव में आकर के सीज फायर के लिए राजी हो गया। आप भी यही सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और मैं आपको बताने जा रहा हूं अब तक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनके आधार पर कि क्यों सीज फायर हुआ, ऐसा क्या हो गया एकाएक 2 से 3 घंटे में कि पाकिस्तान को गिड़गिड़ाते हुए अमेरिका के पास जाना पड़ा और अमेरिका ने फिर रिक्वेस्ट करनी शुरू करी कि बंद कर दीजिए अदरवाइज तबाही मच जाएगी। तो मैं आपको दिखाने चल रहा हूं वो तबाही जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। आपके सामने दिख रही है ब्रह्मोस मिसाइल। जिस दिन भारत पाकिस्तान का सीज फायर होना था उस दिन, उसके एक दिन पहले आपको पता होना चाहिए, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी पाकिस्तान की तरफ। सबसे पहली जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी वो भी टारगेटेड, गाइडेड का मतलब पहले से मैप से मैपिंग करके उस नक्शे को क्लियर रखना। आप इस पाकिस्तान में एक जगह देख रहे होंगे, ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, इस बॉर्डर के जस्ट बगल में है लाहौर और इधर चलते जाएंगे तो ये आपके सामने है किराना हिल्स। ये वो हिल्स है किराना हिल्स जहां पर पाकिस्तान अपने पूरे न्यूक्लियर वेपन्स को छुपा के पहाड़ियों के बीच में रखता है। जब आप इसकी गूगल की इमेज देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये वो जगह है जहां पे एक्चुअली पाकिस्तान ने अपनी सारी की सारी वेपन्स को, जो न्यूक्लियर है, उसको अंदर केव्स में यानी गुफाओं में छुपा करके रखा है। हुआ क्या, जिस दिन सीज फायर होनी थी भारत ने यहां से, उसके एक दिन पहले तक पाकिस्तान खूब बोल रहा था कि नहीं हम परमाणु हमला कर देंगे, ये कर देंगे, तो भारत ने टारगेटेड गाइडेड मिसाइल से ब्रह्मोस से भेजा वो बम भेजे और वो सीधे गिराया एंट्री पॉइंट पे किराना हिल्स के एंट्री पॉइंट पे। जैसे ही गिरा तो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट ब्लास्ट हुआ। जैसे ही वो पॉइंट ब्लास्ट होता है तो ये ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं, ये वहां की 4 से 5 वीडियो जो लोकल उस इलाके के रहने वाले लोग थे उन लोगों ने वीडियो बनाई और उन्होंने बताया कि यहां पर ये लगातार किराना हिल्स पे हमला हो रहा है। तुरंत वहां से लोग हटना शुरू हो गए। जब वहां पे हमला हुआ तो हमले की वजह से जो वेपन था, न्यूक्लियर वेपन या जो उस गुफा के अंदर रखा था, इतनी हीट डेवलप हुई कि वो उसी में कुक हो गया। इसकी वजह से जिसमें वो रखा जाता है वो वहां से कई ऐसी अफवाहें आई। आपने देखा होगा क्यों ये अफवाही, जब कोई बात, देखिए जब धुआं उठा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आग जरूर लगी रहती है। तुरंत पाकिस्तान ने अमेरिका को फोन किया कि हमारे यहाँ क्या हुआ है, जो वेपन रखे हुए हैं उनमें लीकेज हो गया है। अमेरिका से विमान आता है, उसके अलावा इजिप्ट से विमान आता है। आमतौर पे जो परमाणु बम हैं उन परमाणु बम के रेडिएशन को रोकने के लिए बोरॉन का यूज किया जाता है। तो इजिप्ट से तुरंत बोरॉन की एक खेप आती है, एक फ्लाइट में आती है और वो उतरती है, वो यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए। उसके 2 घंटे के भीतर में आप देखेंगे कि डीजीएमओ के, पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ से कांटेक्ट किया और हाथ पैर जोड़ के ये कहा कि भैया बंद कर दीजिए, बवाल हो गया है। यानी अपने ही परमाणु हथियार से अपने ही यहाँ के लोगों का जान का दुश्मन बन चुका है पाकिस्तान। आपने देखा होगा आज भी भुज में भूकंप आया है, बहुत कम रिएक्टर का आया है। आज माने कल शाम को भुज में 5 से कम का भूकंप का रिएक्टर स्केल पे नापा गया कि भूकंप आया है। ये यहाँ का तो है, लेकिन जिस दिन ये हमला हुआ उसके 24 घंटे में यहाँ पे 2 से 3 बार भूकंप के झटके आए। भूकंप के झटके सिर्फ तब आते हैं जब परमाणु का कुछ न कुछ ब्लास्ट होता है, कोई एटॉमिक ब्लास्ट या कुछ भी होता है। तो ये इस चीज का सबूत है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आया। अमेरिका को कहना पड़ गया कि अब रोक दीजिए अदरवाइज सब कुछ तबाह हो जाएगा। इतने पे जब भारत ने किराना हिल्स पे हमला किया उसके थोड़ी ही देर में नूर खान एयरबेस पे भी हमला कर दिया था। आपको पता होगा जितने भी इंपॉर्टेंट एयरबेस हैं उन सभी पे भारत ने हमला कर दिया था। हदस के पाकिस्तान को बोलना पड़ गया था अमेरिका से। इस वजह से तो भारत किसी दबाव में नहीं आया। भारत ने उस जगह हमला किया जो उसकी ओरिजिनल नब्ज थी, जिस परमाणु हथियार की वो धमकी देता था। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो किराना हिल्स जो एक्चुअली आप देखेंगे कि क्या है। तो यही है वो किराना हिल्स जिसको अब तक आप गूगल मैप में देख रहे थे। ये है किराना हिल्स की वो साइड जहां पे पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रखा है। और ये मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पूरे वर्ल्ड ने इस चीज को हल्ला कर करके पूरे वर्ल्ड को बता दिया। और अब आप समझिए इससे ज्यादा किसी भी कंट्री की क्या बेइज्जती हो सकती है कि आपने अपनी कोई चीज कहीं रखी, सुरक्षित रखी और वो पूरी दुनिया को पता चल गया।
भारत ने इसी किराना हिल्स के, ये किराना हिल्स आपको दिख रहा है, ये पाकिस्तान के, ये इस समय जो देख रहे हैं आप, मैं इसको शॉर्ट करूंगा तो आपको क्लियरली दिखेगा, ये किराना हिल्स है, ये पाकिस्तान की स्थिति है। और यहाँ पे भारत ने एंट्री और एग्जिट पे दोनों पे हमला किया ब्रह्मोस मिसाइल से। ब्रह्मोस मिसाइल जिसका कॉन्सेप्ट है दागो और भूल जाओ, छोड़ो और भूल जाओ, मतलब आप टारगेट सिस्टम सेट करिए और उसके बाद उसको भूल जाइए। इसको जानबूझ के ढकने के लिए पाकिस्तान ने चारों ओर से क्या कर रखा है, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा उसने घट कर रखा है, ये पूरा का पूरा रिहायशी इलाकों से ढका हुआ है ताकि कोई जानबूझ के इसको पहचान ना पाए। लेकिन अब जिनको पहचानना था वो पहचान भी गए और जिनको जो करना था वो उन्होंने कर भी दिया। सरगोधा, देखिए डिस्ट्रिक्ट सरगोधा में है ये किराना हिल्स, पाकिस्तान के सरगोधा डिस्ट्रिक्ट में है किराना हिल्स, और वहां पे आप देखेंगे ये पंजाब प्रांत में है, ठीक। और उस किराना हिल्स के इसी एग्जिट पॉइंट पे और एंट्री पॉइंट पे भारत ने मिसाइलों से एक नहीं 3-3 हमले किए। और जब आप डालेंगे गूगल पे, यूट्यूब पे, तो आपको ये वीडियो पाकिस्तानियों ने ही बना के डाल रखा है कि ये किराना हिल्स पे हमला हो रहा है। तो ये कुल वो जगह थी जिस पे हमला किया गया। उसके थोड़े ही समय बाद भारत को सीज फायर पे आने के लिए अमेरिका ने रिक्वेस्ट की। क्यों? क्योंकि इतनी तबाही मच चुकी थी, इतनी हलचल मच चुकी थी पूरे पाकिस्तान में कि अब इसके रेडिएशन से वहां के आसपास के लोग की क्या स्थिति होगी। तो आपको बता दूं, वहां के इलाके को खाली करवा दिया है उन्होंने, और ये सारी न्यूज आप उन्हीं के चैनलों से आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक। तो ये है असली वजह भारत पाकिस्तान के सीज फायर की। ऐसा नहीं था कि भारत कमजोर था, भारत इतनी मजबूत स्थिति में था कि 2 से 3 दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान का काम तमाम कर सकता है आज की डेट में। थैंक यू सो मच। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो जरूर बताइएगा।